एक गांव में स्वाति और किरण रहते हैं। ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। जब दोनों बहुत छोटे थे, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और दोनों दिशाहीन हो गए। दोनों बच्चे अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है, वे मंदिर जाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए भगवान का प्रसाद खा लेते हैं और एक समय के भोजन के लिए वे भूखे रहते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। एक शाम वे उस पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ वे रह रहे थे और बहुत उदास थे। दीदी, हमें हर रोज खाने के लिए परेशानी होती है। अपने रोज के खाने के लिए हमें कितना खड़े रहना पड़ता है। सब हमें भिखारियों की तरह देखते हैं। अगर हमारे माता पिता होते तो ये सब हमारे साथ नहीं होता है ना। हम क्या कर सकते हैं भैया, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, लेकिन ईश्वर किसी भी दिन हमारी किस्मत बदल सकते हैं। ठीक है बहन, चलो मंदिर चलते हैं, प्रसाद बंटने का समय जो हो गया है। इसीलिए दोनों पैदल ही मंदिर जाने लगे। जब वे वहाँ पहुँचे तो देखा कि मंदिर के दरवाजे तो बंद है। अरे क्या हुआ, मंदिर के दरवाजे तो बंद है। इतने समय तक तो खुल जाते हैं ना। शायद हमें देर हो गई, चलो कुछ देर इंतजार करें। ये सोचकर दोनों बैठ गए। उन्होंने कितना इंतजार किया, लेकिन मंदिर के दरवाजे नहीं खुले। तभी वहाँ से एक महिला गुजरती है। मौसी, मंदिर के दरवाजे नहीं खुले अभी तक। आज पुजारी छुट्टी पर है, अब सीधा कल सुबह ही आएगा। उसने इतना कहा और वहाँ से चली गई। दोनों बच्चे बड़े दुखी हो गए। दीदी, आज तो हमें खाने के लिए ही नहीं मिला और मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं ऐसे ही सो गया तो पेट दर्द होगा मेरा। डरो मत भाई, वैसे भी हम लोग भिखारी ही तो हैं, है ना? तो आज सबके घर जाकर भीख मांग लेंगे। इस तरह वे दोनों भीख मांगने निकल गए। गांव में भीख मांगकर उन्हें अपने लिए कुछ चावल मिले। वे उस पेड़ के पास गए जहां वे रह रहे थे। भीख में मिले चावल खाए और सो गए। जब वे गहरी नींद में थे, अचानक भारी बारिश होने लगी। वे दोनों जाग गए। वो दोनों पूरी तरह भीग गए थे। दीदी, अब हम क्या करें? यहाँ तो भारी बारिश शुरू हो चुकी है, कहाँ जाएं? बारिश रुकने तक चलो मंदिर ही चलते हैं भैया। सो वे दोनों भागकर मंदिर गए और वहीं सो गए। वे दोनों सुबह तक वहीं सोए और फिर उठे और पेड़ के पास चले गए। तब तक मंदिर के पुजारी ने उन्हें देख लिया था। देवताओं की मूर्ति के गहने गायब हैं। ये खबर गांव में फैल गई थी तो पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ। चोरी गांव के बीच में स्थित मंदिर में हुई है। ऐसे में गांव में भी चोरी की आशंका है। अब हमें चोरों को ढूंढकर निकालना ही होगा, उसने कहा। तब उसका पड़ोसी बोला, और कौन? ये केवल वो अनाथ लड़का और लड़की ही हो सकते हैं, है ना? क्योंकि वे ही हमेशा मंदिर के पास बने रहते हैं। कल बारिश हो रही थी, वे मंदिर के पास ही सो गए होंगे और रात में गहने चुरा कर चले गए। उन्हें पकड़ना होगा हमें, उसने ऐसा कहा। तब तक ये बच्चे देव प्रसाद लेने के लिए मंदिर में आ गए। उन्हें देखकर, देखो लगते तो कितने सीधे साधे हैं। ए, तुम दोनों इधर आओ, मंदिर से चुराए गहने कहाँ हैं? उसने पूछा। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत डर गए। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया, हम पर भरोसा कीजिए, हमने नहीं चुराया। तुम दोनों इस तरह नहीं मानोगे, 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो उगल दोगे। इतना कहकर उसने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे रोने लगे और लगातार कहा कि हम कुछ नहीं जानते। फिर बगल वाला व्यक्ति बोला, इन्हें मारना बंद करो, ये शायद कुछ नहीं जानते, इन्हें बेवजह मत मारो। ए बच्चों, तुम जाओ तो जरा। इतना कहते ही दोनों बच्चे रोते हुए अपने पेड़ पर चले गए। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने किसी और की गलती के लिए हमें इतना मारा, इतना मारा। हाँ, हर कोई हमें चोर समझ रहा है। ये इल्जाम लेने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। चलो भैया, चलो। उन्होंने फैसला किया और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तभी उनके सामने एक देवी प्रकट हो जाती है। उसे देखकर वो दोनों दंग रह गए। तब देवी बोली, बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? इस छोटी सी उम्र में आत्महत्या करना बहुत बड़ी भूल है। उसने ऐसा कहा।
इस गांव में हमारा बहुत अपमान हुआ है। सब हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम चोर हों। हम ऐसे नहीं जिंदा रह सकते। हमारे पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है, तो फिर क्या करते? इसीलिए ये फैसला ले लिया। जा रहे हैं मरने के लिए हम देवी। उसने कहा। ये सुनकर देवी को दया आ गई। उसने उन्हें पेड़ पर एक घर देने का वरदान दिया और उनसे कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे जैसे सभी अनाथों की माता पिता दोनों हूँ। इस पेड़ पर जो जादुई घर है वो तुम्हारे लिए ही है। ये तुम्हारी सभी जरूरतों का ध्यान रखेगा। अब से तुमको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इस जादुई घर में आराम से रहो। इतना कहते ही वो अदृश्य हो गई। बच्चे उस पेड़ के जादुई घर में चले गए। उस घर में हर तरह की सुविधा थी। इससे बच्चे बड़े खुश हुए और देवी का आभार माना। उन्होंने हर रोज सुबह उठकर देवी का ध्यान किया और उस घर में आराम से रहने लगे। एक गांव गंगाराम में श्वेता और गिरी नाम के भाई बहन रहते थे। वे अनाथ थे और एक दूसरे गांव में आ रहे थे। चलते चलते उनके पैर दर्द करने लगे थे। दीदी, अब मैं और नहीं चल सकता। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मुझे भूख भी लगी है। मैं अब और नहीं चल सकता। अगर मैं और चला तो मुझे लगता है मैं तो गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। मुझे कम से कम पानी तो दे दो ना कहीं से पीने के लिए। उसे इस हालत में देखकर श्वेता को बुरा लगता है। मेरी भी यही हालत है भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ देर और हिम्मत से काम ले लो मेरे भैया। थोड़ा और चले तो दूसरा गांव आ जाएगा। वहां पहुंचने पर कोई तो मदद करेगा हमारी। वो इस तरह कहती है और कुछ दूर तक चलती है। फिर गिरी, दीदी, अब मैं और नहीं चल सकता। देखो, वहाँ एक पेड़ है ना, हम उसके नीचे कुछ देर सुस्ता लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। वो ऐसा कहता है। श्वेता भी मान जाती है। वे उस पेड़ की छाया में लेट गए। वो दोनों इतने थक गए थे कि उनकी गहरी नींद लग गई। काफी देर बाद जब उन दोनों की नींद खुली तो अपने आसपास ढेर सारे पके आमों को देखकर दोनों बच्चे बड़े खुश हुए। दोनों ने अपने हाथों में आम लिए। देखिए ईश्वर की महिमा, हमें भूख से बचाने के लिए इन फलों को नीचे गिरा दिया होगा। इन्हें खाकर हम अपना पेट भरेंगे, है ना? तो दोनों ने आम खाए और फिर चलना शुरू किया। दीदी, अगर हमें एक बार का खाना खाने को भी नहीं मिल रहा तो कल क्या होगा? अगर हमारे मम्मी पापा होते तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती ना। तब श्वेता बोली, हाँ भैया, अगर हमारे माता पिता होते तो वे कड़ी मेहनत करते और हमारी हर चीज का ध्यान रखते। भगवान ने उन्हें हमसे छीनकर अन्याय किया। वे दोनों ऐसे ही सोचते हुए जा रहे थे। फिर उन्हें वो गांव दिखाई देता है जहां वे जाना चाहते थे, लेकिन शाम हो चुकी थी और उन्हें सूझ नहीं रहा था कि कहाँ जाना है। तो वे एक पुराने मंदिर में चले गए और उस रात भूखे पेट सो गए। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे अभी भी सो रहे हैं। तभी एक बड़ा सा सांप उनके पास रेंगता हुआ आने लगा। ये देखकर एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आता है और घसीटकर बच्चों को एक तरफ कर देता है। अचानक ऐसा होने से दोनों की नींद खुल गई और उन्होंने सामने से सांप को भागते देखा, जिसे देखकर दोनों डर गए। क्या हुआ था दादाजी? मैंने देखा कि सांप सीधे तुम दोनों की ओर आ रहा था। इस डर से कि वो तुम्हें काट लेगा, मैं डर गया और तुम्हें घसीटकर दूसरी ओर कर दिया। वो सांप मुड़ा और देखो भाग निकला। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी कि आपने हमें बचा लिया सांप के काटने से। ठीक है, लेकिन तुम दोनों कौन हो? तुम यहाँ क्यों सो रहे थे बेटा? उसने पूछा। हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हैं, पता नहीं कहाँ जाए, इसलिए हम यहाँ ठहर गए। उसके ऐसे कहने पर दादाजी बोले, लेकिन तुम्हारा गांव कहाँ है जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं? हाँ, हम पास के एक गांव में रहते थे। जब हमारे माता पिता जीवित थे, एक दिन खेत में काम कर रहे थे कि तेज बारिश होने लगी और अचानक आंधी चल उठी। उन पर बिजली गिर पड़ी और वे वहीं जलकर राख हो गए। हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारी सुध नहीं ली, इसलिए हमने सोचा कि कुछ काम करें। वो बात खत्म करती है। रो मत बच्चों, आज से मेरे साथ रहो। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। उन्होंने ऐसा कहा तो बच्चे उसका आभार मानते हैं और दादाजी के साथ हो लेते हैं।
लेकिन घर में और कोई नहीं होता। दादाजी यहाँ पे कोई क्यों नहीं है? मैं अपने बेटे और बहू के साथ रह रहा था, लेकिन वे मुझे छोड़कर नगर को चले गए। उसने कहा। तो उस दिन से दादाजी ने उनकी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। बच्चे दादाजी की घर के कामों में मदद करते थे। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है। दीदी, ऐसे कितने दिन बैठे रहेंगे? अच्छा नहीं लगता ना खाली बैठना? क्या अच्छा नहीं होगा अगर हम काम करें और पैसा कमाएं और इसे अपने दादाजी को दे? इस तरह हम उनकी सहायता कर सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी गिरी भैया, लेकिन अब क्या काम कर सकते हैं? घर में एक पुराना मछली पकड़ने का जाल है। इस गांव में एक सरोवर है, अगर हम वहाँ जाकर मछली पकड़कर बेचें तो पैसे कमा सकते हैं। उसने ऐसा कहा। हाँ, ये तो अच्छी बात होगी। तो चलो मछली पकड़ना शुरू करते हैं। वे चारा लेते हैं और भी जरूरी सामान और मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वे मछली पकड़ने का जाल पानी में डाल लेते हैं और मछली पकड़ना शुरू करते हैं और मछलियों से 2 टोकरियां भर लेते हैं। वे इसे बेचने जाते हैं। बच्चे घर पर नहीं है, ये देखकर दादाजी चिंतित हैं। कुछ समय बाद बच्चे मछली बेचकर घर लौट आते हैं। अब तक तुम दोनों कहाँ थे? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे हाथ में टोकरी में क्या है? हाँ बोलो बेटा। हम दोनों पास की एक झील में मछली पकड़ने गए थे दादाजी। हमने मछलियाँ बेची और कुछ पैसे भी कमाए। ले दादाजी, ये घर के खर्चे में काम आएंगे। वे उसे कुछ पैसे देते हैं। ये देखकर दादाजी, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। इस छोटी सी उम्र में तुमको ये ख्याल आया? यदि तुम कड़ी मेहनत करना सीखो तो निश्चित रूप से तुम जो चाहते हो जिंदगी में हासिल कर सकते हो, है ना बेटा? दादाजी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। फिर वे रोज मछली पकड़ने जाने लगे और उन्हें बेचकर पैसा कमाने लगे।